अ टीचर स्पीक्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एबल टू और अनेबल टू का प्रयोग। एबल टू का मतलब होता है समर्थ होना, अनेबल टू का अर्थ होता है असमर्थ होना। और सबसे पहली शर्त बच्चों, अंग्रेज़ी ज़्यादा से ज़्यादा बोलो, पढ़ो, अंग्रेज़ी की प्रैक्टिस करो। उसके बाद ये नियम लगाए जाते हैं, या नियम तो अपने आप आ जाते हैं। तो पहले हम बोलना सीखते हैं, उसके बाद हमें हम ग्रामर को अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसे समझना बड़ा आसान है। किसी सेंटेंस में अगर कैन दिया गया है तो उसके स्थान पर आपको लिखना है सब्जेक्ट को देखते हुए एम या इज या आर, और उसके साथ जोड़ देना है एबल टू। और कहीं कुड का प्रयोग हुआ है, कैन का पास्ट टेंस कुड, अगर कुड का प्रयोग उस सेंटेंस में हुआ है तो उसके स्थान पर आपको वॉज या वर, ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, प्लस उसके साथ एबल टू लगा देना है। एग्जाम्पल से आप अधिक बेहतर समझोगे इसे। यहाँ आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए। फर्स्ट है आई कैन, दो शब्दों से भी ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो। अब कैन है यहाँ पर और सब्जेक्ट है आई, तो कैन के स्थान पर आपने कैन को देखते हुए, प्रेजेंट टेंस है कैन, उसकी जगह आपने एम का प्रयोग किया। और एम का प्रयोग क्यों किया? आई को देखते हुए, आई के साथ तो हमेशा एम ही लगता है, और कैन के स्थान पर अब आ गया आपका एम एबल टू, और वाक्य बना आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। पहले वाक्य का क्या अर्थ है? आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ। और जब हम एबल टू लगा देते हैं तो उसका अर्थ भी वही है कि मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में समर्थ हूँ। सेकेंड, ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। एबल टू लगाना है तो यहाँ पर कैन के स्थान पर हमने, कैन प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए हमने यहाँ पर इस का प्रयोग किया। पहले में आए था सब्जेक्ट तो हमने एम लगा दिया। यहाँ पर ही है तो ऑटोमेटिकली देखो हमारे दिमाग में आ जाता है कि हमें इज लगाना है, तो इज एबल टू हमने यहाँ पर प्रयोग किया। तो ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। एबल टू लगाने पर ही इज एबल टू स्विम, वह तैरने में समर्थ है। थर्ड, दे कैन अटेंड द क्लास नेक्स्ट वीक, वे अगले हफ्ते क्लास अटेंड कर सकते हैं। एबल टू लगाने पर अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने आर लगाया। हेल्पिंग वर्ब को भूल नहीं जाना है। बहुत बार मैंने एग्ज़ाम में देखा है बच्चे भूल जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स लगाना, बस छोटी सी बात याद रखते हैं, एबल टू उठाते हैं और कैन के स्थान पर रख देते हैं और खुश हो लेते हैं कि चलो अब हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। तो आप थोड़ी तैयारी करके जाएं, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन बैंक आपको दिया गया है उसमें एबल टू और अनेबल टू दोनों दिए गए हैं। तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट प्लूरल को देखते हुए हमने आर लगाया, आर एबल टू। वे अगले हफ्ते क्लास अटेंड करने में समर्थ हैं, सक्षम हैं। इसके कई और भी अर्थ होते हैं एबल टू के, सक्षम होना, समर्थ होना, योग्य होना। तो आप होशियार हो बच्चों, आप लोग समझ जाओगे। मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती और आप लोगों पर मुझे पूरा विश्वास है, इसीलिए शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ। अब हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद कुड आ जाता है, तो हमें नियम बिल्कुल याद है। कुड होगा तो हमें वॉज या वर लगाना है और उसके साथ एबल टू लगा देना है। आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कैन का पास्ट टेंस है तो मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सका या सकी। आंसर में लिखा है आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में समर्थ थी, सक्षम थी या था। फिफ्थ, ही कुड स्विम, वह तैर सका। ही वॉज एबल टू स्विम, वह तैरने में समर्थ था। हिंदी बनाते समय कहीं थोड़ी बहुत हिंदी क्लियर नहीं हो पाती है,
पर फिर भी अगर आप अंग्रेज़ी में ही मतलब समझ जाएं तो ये सबसे बेहतर बात है। 6th, दे कुड अटेंड द क्लास लास्ट वीक। वे पिछले हफ्ते क्लास अटेंड कर सके। आंसर, दे वर एबल टू अटेंड द क्लास लास्ट वीक। वे पिछले हफ्ते क्लास अटेंड करने में समर्थ थे। अब आप इतना तो समझ गए, जब आप एबल टू लगा सकते हो, समर्थ हैं, तो अनेबल टू भी लगा लेते हो। जब कैन के साथ नॉट आता है तो अनेबल टू लग जाता है। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं धारा प्रवाह अंग्रेज़ी नहीं बोल सकती या बोल सकता, या फिर मैं धारा प्रवाह अंग्रेज़ी नहीं बोल सकती हूँ या नहीं बोल सकता हूँ। तो आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नियम वही है, एबल टू की जगह अनेबल टू लगाना है। किस चीज़ को देखते हुए? कैन के साथ जब नॉट आ जाता है। तो आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में असमर्थ हूँ। फिर सेकेंड, ही कैन नॉट स्विम। कैन नॉट के स्थान पर आपने ही इज अनेबल टू स्विम इस तरह आप लिखोगे। एंड द थर्ड वन, आई कुड नॉट अटेंड द क्लास लास्ट वीक। आंसर, आई वॉज, कुड नॉट को देखते हुए पास्ट टेंस है वो, इसीलिए वहां पर हमने वॉज लगाया और अनेबल टू लगाया। अटेंड द क्लास लास्ट वीक। एंड द फोर्थ वन, शी कुड नॉट रन फास्ट। आंसर में आ गया आपका शी वॉज अनेबल टू रन फास्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।